हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज जो है हम फ्रेजल वर्ब की स्टडी करने वाले हैं। और क्या आपको पता है कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या हैं, फ्रेजल वर्ब्स बनती कैसे हैं और फ्रेजल वर्ब कहते किसे हैं। आज हम इन सब जो है टॉपिक्स पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको 2 फ्रेजल वर्ब है उसकी भी स्टडी करवाने वाली हूँ। और हाँ, ये फ्रेजल वर्ब जो है वो हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम बात कर लेते हैं फ्रेजल वर्ब की कि फ्रेजल वर्ब्स जो है वो होती क्या है या फ्रेजल वर्ब्स कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है, ये कैसे बनती है। तो फ्रेजल वर्ब जो है वो शब्दों के उस जोड़े को कहते हैं। फ्रेजल वर्ब जो है शब्दों के उस जोड़े को कहते हैं जो है वर्ब के साथ प्रेपोजिशन, है ना, जो वर्ब के साथ क्या मिला है, प्रेपोजिशन मिला है, वर्ब के साथ एडवर्ब्स में आए या वर्ब्स के साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन दोनों ही कंडीशन में यूज़ होती हैं, दोनों ही कंडीशन में आती हैं। और साथ ही साथ क्या करती है, विशेष अर्थ बतलाते हैं या विशेष अर्थ जो है बताती है, नया मीन्स निकालती हैं। तो उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे ही हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, जनरली हमने जो है वर्ब्स की तो स्टडी की हुई है और इससे जो पिछले वाली जो लास्ट जो वीडियो मैंने वर्ब्स की भी बनाई हुई है, तो मैं जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको जो लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपको, आप उसे ज़रूर देखिएगा, तो आपको जो है वर्ब्स भी क्लियर हो जाएंगी। तो हम बात कर लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब जो है वो किससे मिलकर बनती है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से मिलकर बनती है। वर्ब के साथ एडवर्ब आ जाए तो भी फ्रेजल वर्ब्स बनती है, और वर्ब्स के साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन दोनों आ जाए तब भी फ्रेजल वर्ब्स जो है वो उसका निर्माण होता है या वो बनती है। अब हम कहेंगे कि ऐसे कैसे बनती है, तो आइए हम देख लेते हैं कि कैसे बनती है। देखते हैं कि जो वर्ब्स जो है, वर्ब्स आप जानते ही हैं कोई भी क्रिया होती है ना। तो जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ वर्ब लिखी हुई है ब्रेक। क्या वर्ब लिखी है बच्चों, ब्रेक वर्ब लिखी हुई है। और प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन जो है इन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, ब्रेक इन। ब्रेक इन जो है वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों मिलकर क्या हो गया, एक फ्रेजल वर्ब हो गई और इसका नाम क्या हो गया, ब्रेक इन, है ना। तो ब्रेक इन जो है, अब इसका मीन्स क्या निकलेगा, ब्रेक का मतलब तो वैसे तोड़ना होता है और इनका मतलब होता है अंदर के अर्थ में होता है। ठीक है ना। तो अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो इन दोनों का जो मीन्स ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और वो मीन्स क्या हो जाएगा, ब्रेक इन का मतलब ज़बरदस्ती घुसना होता है या ज़बरदस्ती कहीं पर एंटर करना होता है, तो उसका मीन्स चेंज हो गया। सेकेंड चीज़, वर्ब के साथ अगर एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब्स कौन सी, एडवर्ब्स क्या होती हैं, जो वर्ब्स की विशेषता बताती है। ये प्रेपोजिशन, एडवर्ब्स, इन सब की जो वीडियोस जो है मैंने लास्ट जो बनाई हुई है, आप प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। तो मैं बात करूँ तो एडवर्ब्स क्या होती हैं, तो एडवर्ब जो है वो वर्ब्स की विशेषता बताती है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एडवर्ब, एडवर्ब वर्ड जो है वो क्या है, डाउन है। तो हमने वर्ब्स लगाई कम और कम के साथ क्या लिख दिया, एडवर्ब्स डाउन लिख दिया। तो कम डाउन, कम डाउन का मतलब होता है गिरना, है ना, या गिराना, है ना। तो कम का मतलब आना होता है, डाउन का मतलब नीचे की ओर होता है। तो दोनों का मीन्स डिफरेंट डिफरेंट है, बट जब हम वेरी और वर्ब और एडवर्ब दोनों को साथ मिलाते हैं तो इससे हमें नया मीनिंग जो है मिलता है, उसका अर्थ होता है गिराना। ठीक है बच्चों, उसी के साथ वैसे ही वर्ब्स के साथ एडवर्ब भी आ सकती है, एडवर्ब और प्रेपोजिशन मतलब दोनों भी आ सकते हैं। तो कैसे आ सकते हैं, देखो हमने वर्ब ली कम और एडवर्ब है अप और प्रेपोजिशन क्या हो गया, टू, यानी कि कम अप टू। अब तीनों का मीन्स अगर हम पर्टिकुलर निकालें तो तीनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग निकलेगा, बट हम जब इन तीनों को साथ लेकर जब इनका मीनिंग निकालेंगे तो इनका जो मीनिंग निकलेगा वो हो जाएगा कभी कभी या समान होगा, है ना। क्या मीनिंग होगा इसका, समान होना जो है इसका मीनिंग हो जाएगा, कम अप टू का मतलब समान होना। तो मेरा यही था आपको समझाने का मीन्स कि फ्रेजल वर्ब जो है वो बनती कैसे है। इस रूप में फ्रेजल वर्ब जो बनती है, फ्रेजल वर्ब जो हमेशा मतलब अकेली नहीं आती है, वो साथ में या तो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होता है, या यूँ कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है वर्ब्स और प्रेपोजिशन का, वर्ब्स एडवर्ब्स का, वर्ब्स एडवर्ब या प्रेपोजिशन का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। अब हम जो है एक जो फर्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है हमारी ब्रेक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। ब्रेक जो है उसमें जो अलग अलग जो वर्ब्स है, अलग अलग जो प्रेपोजिशन उनके साथ मिलकर वो बनी हुई हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसे
स्किप ना करें। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ब्रेक इन की। ब्रेक की बात करते हैं तो हमने देखा ब्रेक इन हमने भी जस्ट ऊपर भी देखा। तो ब्रेक इन में हमने देखा कि इसमें क्या हो जाएगा, टू एंटर अ बिल्डिंग फॉर मी। देखो यहाँ पर मैंने मीनिंग्स लिखे हुए हैं ब्रेक इन के, और फिर यहाँ पर उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो आप इसे अच्छे से देखना और समझ में आपको आ जाएगा, आई होप। तो ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, टू एंटर अ बिल्डिंग बाय फोर्स, एक बिल्डिंग में एंटर करना, वो भी बाय फोर्स का मतलब जबरदस्ती हम कह सकते हैं, ठीक है। तो रोबर्स जो है ना, एग्जाम्पल देखो आप इसका, आपको ऐसे याद करना है कि ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, आपको यही मीनिंग याद करना है, टू एंटर बिल्डिंग बाय फोर्स, इन का मतलब अंदर की ओर, तो हम वैसे भी याद कर सकते हैं अंदर की ओर घुसना, है ना, जबरदस्ती। जैसे एग्जाम्पल है, रॉबर्स ब्रोक इन द हाउस एट नाइट, जो चोर होते हैं ना, वो क्या हो, जबरदस्ती घुस जाते हैं किसके अंदर, घर के अंदर, एट नाइट मतलब रात के समय, तो वो जबरदस्ती घुसना ही हो गया एक तरीके से। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है ब्रेक इनटू, मतलब ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलर है, तो आप जो है इसे अच्छे से देखना। तो मैं बात करूँ ब्रेक इनटू का मतलब भी वही होता है जैसे ब्रेक इन होता है, लेकिन हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, टू एंटर बाय फोर्स, यही थोड़ा सिमिलर यही है कि एंटर मतलब प्रवेश करना, बाय फोर्स मतलब वही जबरदस्ती, या वही जबरदस्ती घुस जाना, है ना, या हम कह सकते हैं सेंध लगाना, क्या कह सकते हैं, सेंध लगाना। बट यहाँ पर थोड़ा सा वर्ब का डिफरेंट है, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और ये जो वर्ब जो है मैंने आपको बताया है कि मैं लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप एक बार वहाँ जाकर इसको बिल्कुल टेली कर लीजिए कि वर्ब्स होती क्या हैं। उसके बाद जो है इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यस्टरडे अ थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस बट ही कुड नॉट स्टील एनीथिंग। यस्टरडे मतलब लास्ट, जो कल जो है एक चोर जो है वो ब्रोक इनटू, ब्रेक की जो सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, है ना, ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रोक होगी। तो लास्ट मतलब कल जो है एक चोर जो है वो उसने जो है वो सेंध मारी थी हमारे घर पर या मेरे घर में, बट ही कुड नॉट स्टील एनीथिंग, लेकिन वो क्या नहीं कर सका, स्टील का मतलब चुराना, लेकिन वो कुछ भी चीज़ नहीं चुरा सका, ठीक है, या उसने कोई भी चीज़ नहीं चुराई, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, दे ब्रोक इनटू द बिल्डिंग एंड डैमेज द फर्नीचर, है ना, मतलब वो कहाँ पर घुस गया, वो जबरदस्ती कहाँ घुसा, बिल्डिंग में घुसा या बिल्डिंग में एंटर हो गया, और उसने क्या किया, डैमेज कर दिया फर्नीचर, मतलब वहाँ का जो भी फर्नीचर था उसको उसने डैमेज कर दिया, यानी बिगाड़ दिया, खराब कर दिया, या तोड़फोड़ उसने कर दिया, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद देखो ब्रेकआउट का मतलब, अब यहाँ पर ब्रिंग इन और ब्रिंग इनटू थोड़ा सिमिलर सा ही है, तो अगर कभी क्वेश्चंस पुटअप भी होता है तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, बिगिन और स्प्रेड सडन, है ना, मतलब बिगिन का मतलब कोई भी चीज़ जो है वो स्टार्ट होना, या फिर हम कह सकते हैं स्प्रेड सडन का मतलब अचानक से फैलना, है ना, स्प्रेड का मतलब फैलना, सडन मतलब अचानक से फैलना। अब वो फैलना क्या हो सकता है, जैसे फायर हो सकती है, अचानक से आग लगना हो सकता है, अचानक से कोई बीमारी फैलना हो सकता है, अचानक से कोई युद्ध हो सकता है, अचानक से कोई हिंसा फैलना हो सकता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, अ फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट, आग जो है वो ब्रोक आउट का मतलब वही जो ब्रेक की सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, आग जो है वो अचानक से बाजार में फैल गई थी, है ना। और कोरोना हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी, कोरोना जो है वो क्या हो चुका है, वो चुका है मतलब वो फैल चुका है, कहाँ पर, शहर में, कोरोना जो है वो शहर में फैल चुका है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, और जो दूसरा जो विश्व युद्ध जो था ना वो हुआ था, कब हुआ था या कब फैला, इन 1939 में, मतलब वो प्रारंभ हुआ या अचानक से फैल गया, इसका मीन्स यहाँ पर ये निकल कर आता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने ब्रेकआउट की बात करी, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रेकअप की। ब्रेकअप का मतलब आप समझ ही सकते हैं, वैसे ब्रेकअप है ना, एक सॉन्ग भी आता है ब्रेकअप, तो वैसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो ब्रेकअप का मतलब हम देखेंगे कि डिस्पर्स या स्केटर्स और डिस्पर्स मतलब या तो तीतर बीतर करना या समाप्त करना, है ना, हम बोलते हैं ना ब्रेकअप कर लिया तो समाप्त करना हो सकता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, देयर मेरीज ब्रोकअप, उसकी जो मेरीज है ना वो ब्रोकअप मतलब वो समाप्त हो गई, मतलब अब उसकी मेरीज नहीं रही, उसकी मेरीज क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। द पुलिस ब्रोक अप द मीटिंग, पुलिस ने क्या कर दिया, मीटिंग को तीतर बीतर कर दिया, मतलब कोई लोग जो है वो मीटिंग कर रहे थे तो पुलिस ने उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, यूं कह सकते हैं तीतर बीतर कर दिया। दे हैव ब्रोकन अप द ओल्ड शिप, है ना, उन्होंने क्या कर दिया, ब्रोकन अप का मतलब तोड़ दिया या तीतर बीतर कर दिया, ये समाप्त कर दिया, किसको, पुराना जो जहाज था उसको उन्होंने तीतर बीतर कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ब्रेक डाउन की। ब्रेक डाउन का मतलब होता है सप्रेस मतलब दबाना, ब्रेक डाउन सप्रेस मतलब होता है दबाना,
या सफ़र फिजिकल और मेंटल वीकनेस। सफ़र का मतलब पीड़ित होना शारीरिक और मानसिक जो कमजोरी से, या हम ये कह सकते हैं स्वास्थ्य का गिरना भी हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन का मतलब हम वीकनेस आ गए, हम कमज़ोर हो गए, या किसी को दबाना, या किसी को दबा दिया है ना, किसी भी कोई भी जो कार्य हो रहा था उसको हमने दबा दिया, वैसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो बात करें इसके एग्जाम्पल की, हिज हेल्थ हैज़ ब्रोकन डाउन फ्रॉम ओवरवर्क। ओवर का मतलब अधिक कार्य से, है ना, मतलब क्या हुआ कि इसने क्या किया, अधिक कार्य किया, इससे क्या हो गया, इसके स्वास्थ्य में क्या आ गई, गिरावट आ गई, इसका स्वास्थ्य गिर गया। ठीक है, हम ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैज़ ब्रोकन डाउन आफ्टर हर हस्बैंड डेथ। अब ब्रोकन डाउन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब पीड़ित होना, यूँ भी कह सकते हैं, या ये एक और था यहाँ पर, दुख से टूट जाना, है ना, मतलब उसके जो हस्बैंड की मौत हुई, या उसके हस्बैंड जो है वो उनकी डेथ होने पर के बाद क्या हो गया, वो ब्रोकन डाउन का मतलब वो दुख के मारे वो क्या हो गई, पूरी तरीके से टूट गई, या यूँ कह सकते हैं वो कमज़ोर हो गई। तो यहाँ पर ब्रोकन डाउन इसका मीन्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप देखिए ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा टू एंड या टू डिसकंटिन्यू। टू एंड या टू डिसकंटिन्यू मतलब समाप्त, समझौता भंग करना या रुक जाना, है ना, कोई भी समझौता हमने किया है तो उसे हम भंग कर देंगे या रुक जाएंगे, है ना, तो उसके लिए मीनिंग्स जो है वो ब्रेक ऑफ का मीनिंग्स होगा। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, हिज एंगेजमेंट हैज़ बीन ब्रोकन ऑफ। उसकी जो एंगेजमेंट जो है वो बीच में ही क्या हो गई, रुक गई, या यूँ कह सकते हैं बीच में ही क्या हो गई, भंग हो गई या रुक गई, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है द सडन ही सडनली ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्पीच, है ना, वो अचानक ही क्या हो गया, ब्रोक ऑफ का मतलब वो रुक गया, इन द मिडिल ऑफ स्पीच। मिडिल ऑफ स्पीच का मतलब मध्य में, मतलब वो स्पीच दे रहा था तो स्पीच देते देते क्या हो गया, वो बीच में ही क्या हुआ, वो रुक गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद है यहाँ पर ब्रेक विद। अब यहाँ पर क्या आ गया, ब्रेक विद है, तो ब्रेक विद में देखेंगे एंड अ फ्रेंडशिप। एंड अ फ्रेंडशिप मतलब झगड़ा समाप्त करना, मतलब ब्रेक विद कर लिया हमने, मतलब हमारी फ्रेंडशिप को हमने समाप्त कर दिया, है ना, या दोस्ती को हमने तोड़ दिया। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ ब्रोकन विद हिज ओल्ड फ्रेंड, है ना, ही हैज़ ब्रोकन विद का मतलब वही झगड़ा करना या उसकी दोस्ती तोड़ ली उसने। हिज ओल्ड फ्रेंड मतलब अपने जो पुराना जो मित्र था उससे उसने क्या कर ली, दोस्ती को तोड़ लिया, ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक विद ओल्ड हैबिट। मतलब ये बहुत ही कठिन है, क्या क्या कठिन है, बहुत ज़्यादा, कि जो पुरानी जो आदतों को ब्रेकअप करना, ब्रेक विद करना, या पुरानी जो आदतें हैं उनसे दूर रहना, है ना, या उनको तोड़ना, है ना, ये क्या है, बहुत ही कठिन बात है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रेक अवे, है ना, क्या आ जाएगा, ब्रेक अवे आ जाएगा। ब्रेक अवे की अगर हम बात करें तो ब्रेक अवे में हम देखें, गो अवे सडनली, गिव अप बैड हैबिट्स, है ना, थॉट्स एंड बिलीफ, है ना, तो क्या है इसमें कि गो अवे सडनली मतलब अचानक से कहीं जाना, गिव अप बैड हैबिट, गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है, कौन सी आदतें, पुरानी आदतें, विचारों को और विश्वास को, या जो हम मानते हैं उन सबको क्या करना है, अचानक से छोड़ देना या उनको दूर करना, है ना, ब्रेक अवे का मीन्स होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, मेनी लीडर्स हैव ब्रोक अवे फ्रॉम द पार्टी। काफ़ी सारे जो नेता है ना वो क्या कर गए, उन्होंने छोड़ दी, है ना, पार्टी को, मतलब वो पार्टी को बीच में ही छोड़कर चले गए कई सारे नेता। ठीक है, कई लीडर्स ऐसे हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल। प्रिजनर मतलब क्या होता है, कैदी होता है, प्रिजनर ने क्या कर दिया, ब्रोक अवे का मतलब वो जो है वो कैद से अचानक क्या हो गए, भाग गए। फ्रॉम द जेल मतलब जेल से या कैद से जो है वो जो कैदी हैं वो अचानक से भाग गए हैं। और ये मैंने आपको स्टडी करवाई है ब्रेक की। आई होप जो है आपको ये जो ब्रेक है, फ्रेजल वर्ब जो ब्रेक है वो समझ में आया हो। तो हम फटाफट से जो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, कि ब्रेक में हमने पढ़ा था ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है कि एंटर टू बिल्डिंग बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती अंदर घुसना। ब्रेक इनटू का सिमिलर मीन्स होता है टू एंटर बाय फोर्स, बस डिफरेंस है ट्रांजिटिव वर्ब्स का। उसके बाद है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से फैलना, है ना, अचानक से कोई भी आग फैलना या कोई भी बीमारी फैलना या युद्ध होना या वायलेंस होना, ये उसके मीन्स है। उसके बाद है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है, क्या होता है, स्केटर या डिस्पर्स, यानी कि तीतर बितर करना या क्या कर लेना, समाप्त कर लेना। उसके बाद है
ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है सप्रेस यानी दबाना, सफ़र फिजिकल और मेंटल वीकनेस या स्वास्थ्य का गिरना, या फिर हम कह सकते हैं दुख से टूट जाना, ब्रेक डाउन। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ हो गया मतलब क्या हो गया, समझौता भंग होना या रुक जाना, ठीक है। ब्रेक विद की बात करेंगे। ब्रेक विद मतलब एंड ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब अपनी जो फ्रेंडशिप है उसको ख़त्म कर लेना, है ना, झगड़ा करना या दोस्ती तोड़ लेना। उसके बाद है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, गो अवे सडनली, है ना, अचानक से चले जाना। गिव अ बैड हैबिट मतलब जो पुरानी जो आदतें हैं उनको क्या करना, छोड़ देना या कैद से अचानक भाग जाना, ये इसका मीन्स होता है ब्रेक का। आई होप आपको ये जो फ्रेजल वर्ब्स की जो मेरी जो वीडियो है, जो मैंने ब्रेक जो स्टडी करवाई है, वो आपको समझ में आई हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई है या पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।